से मुदित अग्रवाल हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता। उनके पास मैं अभी फिलहाल जाना चाहता हूं, आप इसको किस लिहाज से देखते हैं? और ये सेकुलर और छद्म सेकुलर, ये जरा स्पष्ट कीजिए, कौन है सेकुलर और कौन है छद्म सेकुलर? देखिए, जो कन्वर्जन की डिबेट है उसका राजनीति से कोई लेना देना होना नहीं चाहिए, लेकिन बीजेपी हर जगह उसमें राजनीति लाती है। बड़ा स्पष्ट है, ये एक लीगल इशू है। हमारे कानून में लिखा है कि धर्म परिवर्तन अगर लालच दे रहे हो, आप धमकियां दे रहे हो या कोई प्रलोभन दे रहे हो, वो अलाउड नहीं है। तो मैं तो चाहता हूं जो सरकारें हैं उस पर एक्शन क्यों नहीं लेती? अगर कोई कानून तोड़ के धर्म परिवर्तन करवा रहा है तो उस पर एक्शन क्यों नहीं होता? आज 7 साल मोदी जी को हो गए, 5 साल योगी जी को हो गए, ज्यादातर देश में बीजेपी की सरकारें हैं, क्यों नहीं ये रुक रहा? अगर कोई गलत ढंग से प्रलोभन देता है, चाहे आदिवासियों को दे चाहे किसी को भी दे, जो चीज कानून के विरोध है, आप जो लोग कर रहे हैं उनको जेल में डालिए। कौन रोक रहा है? क्या कांग्रेस ने कभी रोका कि आप जेल में मत डालिए? आप 7 साल से क्या कर रहे हैं हिंदुस्तान में? योगी जी क्या कर रहे हैं? सिर्फ इलेक्शन आता है, ये धर्म का मुद्दा ले आते हैं क्योंकि इनको पता है उससे वोट मिलना है। आपने ऐसी नज़ीरें कायम की हैं मुदित अग्रवाल जी? नेशनलिज्म से मतलब ना धर्म परिवर्तन से मतलब। आपने पकड़ पकड़ के ऐसे लोगों को चिन्हित किया था अपने समय में, क्या ये दिक्कत है? आप सबको जेल में डालिए जो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और प्रलोभन दे रहे हैं। जो भी आदमी देश का कानून तोड़ता है उसकी जगह जेल में है। क्यों नहीं डालते मोदी जी? क्यों नहीं डालते योगी जी? वो नहीं डालेंगे। जब भी इलेक्शन शुरू होंगे उससे पहले ये डिबेटें शुरू होंगी और इस पे ये कुछ नहीं करेंगे, मुदित अग्रवाल जी। लेकिन मैं आपसे राजनीति करनी है। ठीक है, ये राजनीति मैंने कहा ना, इनको देश से मतलब है ना हिंदुस्तान से मतलब। ठीक है, इसका जवाब लेंगे कि यूपी में इस तरह का केस क्यों सामने आया, इसका जवाब क्या है, ये प्रेम जी से पूछेंगे। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा था मुदित जी कि आपने कुछ एक नज़ीरें पेश की थी क्या? कांग्रेस ने पेश की थी क्या ऐसी नज़ीरें जहां कन्वर्जन के मामले आ रहे हो सामने, उन्होंने गुनहगारों को पकड़ा हो? देखिए, हमेशा हुआ है जहां कांग्रेस की सरकारें थी और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन हो रहा था, वहां जरूर एक्शन लिया गया। कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा जो कानून है उसके अंतर्गत काम किया है। मसलन कुछ याद आता है? देखिए, बहुत सारे, मध्य प्रदेश में हुआ है, छत्तीसगढ़ में हुआ है और जगह हुआ है। बहुत सारे केसेस है, एक नहीं है, बहुत है। आप इतिहास में जाके देख लीजिए, 70 साल में कितने केसेस। पता नहीं मुझे, छत्तीसगढ़ में तो दिलीप सिंह देव याद आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का पता नहीं कोई चेहरा मेरे सामने आ क्यों नहीं रहा है। बीजेपी के अतीकुर रहमान, हाँ ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था? घर वापसी की बात कर रहे थे। मैं अतीकुर रहमान के पास जाना चाहता हूं। अतीकुर रहमान, ये है क्या एक्चुअली? और कह रहे हैं पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो लगता है इसका लेना देना पॉलिटिक्स से ही है। जिस दिन पॉलिटिक्स से लेना देना खत्म हो गया उस दिन ये खत्म हो जाएगा। मुदित अग्रवाल, आऊंगा आपके पास प्लीज, एक समय में एक आता हूं आपके पास। जी दिनेश भाई, देखिए दिनेश भाई, क्योंकि मैं इस्लाम पे रिसर्च करता हूं तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दूं। बेशक कुछ उलमाओं ने ये भ्रम फैलाया हुआ है कि अगर आप किसी को इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करा लोगे, किसी गैर मजहब को, तो आपको जन्नत नसीब हो जाएगी। दिनेश भाई, जब मैं पढ़ाता था कॉलेज के अंदर तो एक लड़की मेरे पास आई थी और उसने मुझसे कहा था कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ। तो मैंने उससे कहा था कि भाई क्या ज़रूरत है आपको इस्लाम कबूल करने? जो भी आपका धर्म है बड़ा अच्छा धर्म है, आप उसके लिए पढ़िए, बड़ी यंग आपकी एज है अभी, आप तमाम और धर्मों को पढ़ लीजिए, जो आपको अच्छा लगता है आगे की एज में आप कर लेना जाके। मेरे एक दोस्त को जब मालूम पड़ा कि मैंने उसको मना कर दिया इस तरह से करने के लिए, तो उसने काफ़ी मुझ पर लानतें बरसाई कि तूने बहुत बड़ा एक मौका गंवा दिया जन्नत हासिल करने का। तो मैंने उसको लताड़ा और मैंने फिर बाद में कुरान की स्टडी करना शुरू की। मैं ये आपको बात बता रहा हूँ, 1995 या 1999 की बात है। कुरान के अंदर कम से कम 25 आयतें हैं दिनेश भाई, जहां पर अल्लाह ताला ने तो ये आपसे बातें करके मैं भी सीख गया हूं थोड़ा सा कि आप किसी अतीकुर रहमान जी, ला इकराहा फिद्दीन, जबरदस्ती किसी का धर्म मत बदलवाओ, लकुम दीन लकुम वलिय दीन, कि तुमको तुम्हारा दीन मुबारक, मुझको मेरा दीन मुबारक। लेकिन इसके बावजूद क्या आप मानते हैं कितने लोग होंगे ऐसे? कन्वर्जन में तो पूरा एक गैंग लगा हुआ है, क्या आप इससे इनकार कर सकते हैं? जी हाँ, मैं इनकार करूंगा, क्योंकि जो गैंग लगा हुआ है उसमें अदालत में अगर साबित हो जाएगा तो मैं उन पर लानतें बरसाऊंगा, इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं एक और चीज की तरफ ध्यान दिलाना चाह रहा हूं आपका दिनेश भाई। ग्राहम स्टेन्स नाम के एक लेप्रेसी के लिए काम करते थे उड़ीसा में, उनके 2 बच्चों के साथ उनको जिंदा जला दिया गया था। एक राइट विंग एलिमेंट की वहां पर ग्रुप था, उनके मरने के बाद, जला दिए जाने के बाद में उनके लिए जो इंक्वायरी बैठी थी, इंक्वायरी कमीशन, उस इंक्वायरी कमीशन ने यह साबित किया था कि ग्राहम स्टेन्स कोई धर्म परिवर्तन,
कोई लालच के बिना पे नहीं करते थे, वो लेप्रेसी का इलाज करते थे, उससे प्रेरित होकर लोग मर्जी से धर्म परिवर्तन अपना करते थे। मैं वही तो कह रहा हूं, बड़ी बारीक लाइन है ये डिसाइड क्या वजह है कि उस ग्राम इंसिडेंट ये बारीक लाइन कई बार तय करते वक्त भी चूक होने का गुंजाइश रहती है क्या? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।